नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज 21वां दिन हम बात करेंगे कोर की, क्योंकि कोर हमारे शरीर की सबसे ज़रूरी, अगर आपको चाहिए स्ट्रेंथ, लॉन्गेविटी, तो आपको कोर पर काम करना पड़ेगा। कोर पर हमने कई बार बात किया, आज फिर से बात करते हैं कोर की। योग साधक गण एवं स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन की खोज में सभी दर्शक गण, आप सभी का योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी 30 डेज साइंटिफिक जर्नी टुवर्ड्स टोटल फिटनेस की 21वीं कड़ी में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय केवल जिम या खेल कूद से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे योगा फॉर कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि किसी इमारत की नींव कमजोर हो तो क्या वह ऊंची इमारत सुरक्षित रह सकती है? यदि किसी वृक्ष की जड़ें कमजोर हो तो क्या वह तेज आंधी से सामना कर सकता है? यदि किसी जहाज का आधार असंतुलित हो तो क्या वह समुद्र की लहरों में अस्थिर रह पाएगा? निश्चित रूप से नहीं। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोर कमजोर है तो चाहे हमारी बाहों में कितनी भी शक्ति हो, पैरों में कितनी भी ताकत हो, हम वास्तविक रूप से फिट नहीं कहे जा सकते। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कोर का अर्थ केवल सिक्स पैक्स ऐब है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोर का अर्थ केवल पेट की मांसपेशियां नहीं है। कोर तो वह शक्ति है जो आपको सीधा खड़ा रखती है, जो आपको बिना दर्द के चलाती है, जो आपकी रीढ़ को रक्षा करती है, जो आपको गिरने से बचाती है, जो आपकी हर गतिविधि को सुरक्षित और प्रभावी बनाती है। कोर वास्तव में हमारे शरीर का पावर सेंटर है। और आज हम में से अधिकांश लोग 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं, मोबाइल झुककर देखते हैं, लिफ्ट का उपयोग करते हैं, चलना कम करते हैं, व्यायाम नहीं करते, और जिसके परिणाम हमारे कमर दर्द, गर्दन दर्द, कमजोर पेट, खराब पोस्चर, संतुलन की कमी, थकान, धीमी चाल, कम आत्मविश्वास और समय से पहले वृद्धावस्था। और एक आधुनिक शोध जानते हैं यह क्या कहता है? लगभग 80% लोग जीवन में कभी न कभी लो बैक पेन से अवश्य प्रभावित होते हैं, और इनमें से अधिकांश मामलों का कारण कमजोर कोर मसल, गलत पोस्चर और निष्क्रिय जीवन शैली होती है। इसलिए यदि आप पहले एक ही शारीरिक क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो वह होनी चाहिए कोर स्ट्रेंथ, और मैं चाहता हूं आप सभी इस पर ध्यान दें। स्वयं से पूछिए, क्या मैं पूरे दिन सीधा बैठ पाता हूं? क्या मुझे कमर में दर्द रहता है? क्या लंबे समय तक खड़े रहने पर थकान होती है? क्या चलते समय शरीर डगमगाता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस जल्दी फूलती है? यदि इनमें से किसी का उत्तर हाँ है तो समझिए आज का यह सत्र आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज हम सीखेंगे कोर स्ट्रेंथ क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, शरीर में कौन कौन सी मांसपेशियां कोर बनाती हैं, योग किस प्रकार प्राकृतिक रूप से कोर विकसित करता है, कमर दर्द और कोर का क्या संबंध है, कौन कौन से योगासन सबसे प्रभावी हैं, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, और वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं, और कैसे केवल 20 से 30 मिनट प्रतिदिन का अभ्यास आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। आप जानते हैं ना कि हमारे मजबूत हाथ आपको भार उठाना सिखाते हैं, मजबूत पैर आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन मजबूत कोर आपको जीवन भर सीधा, अस्थिर और आत्मविश्वासी बनाकर रखता है। तो आइए सभी संकल्प लीजिए मेरे साथ कि मैं अपने शरीर की नींव को मजबूत बनाऊंगा। मैं केवल बाहरी शरीर नहीं, आंतरिक शक्ति भी विकसित करूंगा। मैं योग को अपनी कोर सिस्टम का आधार बनाऊंगा। मैं स्वस्थ शरीर और ऊर्जावान शरीर जीने का संकल्प लेता हूं। साथियों, कोर
हम कई बार बात किए ना, एक सेशन में कम से कम 10 बार तो जरूर बोलता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले समझेंगे कि कोर स्ट्रेंथ वास्तव में होता क्या है। तो कोर शब्द सुनते ही केवल पेट के बारे में सोचते हैं अधिकांश लोग, है ना, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह धारणा अधूरी है। कोर का अर्थ होता है हमारे शरीर का मध्य भाग, सेंट्रल रीजन ऑफ बॉडी, जो कि रीढ़, स्पाइन, श्रोणी, पेल्विस, पेट, एब्डोमेन, हमारी कमर, लोअर बैक और कूल्हो, हिप्स को स्थिर और सुरक्षित रखता है। यही भाग हमारे शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सा को जोड़ता है, और यदि हमारा कोर मजबूत है ना तो शरीर संतुलित होगा, रीढ़ सुरक्षित हो रहेगी, चलना, बैठना, उठना और दौड़ना सहज होगा, चोट लगने की संभावना भी कम होगी। कोर स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल सराउंडिंग द ट्रंक एंड पेल्विस टू स्टेबलाइज द स्पाइन एंड इफिशियंसी ट्रांसफर फोर्स ड्यूरिंग मूवमेंट। अर्थात कोर स्ट्रेंथ वह क्षमता है जिसके द्वारा हमारे शरीर की मध्य भाग की मांसपेशियां रीढ़ को स्थिर रखती हैं और शरीर के प्रत्येक आंदोलन को सुरक्षित, नियंत्रित और प्रभावी बनाती है। यह है साइंटिफिक डेफिनेशन। और कोर स्टेबिलिटी क्या है जानते हैं? ये कोर स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी एक ही है क्या? नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन हैं अलग। कोर स्ट्रेंथ मतलब मांसपेशियों की ताकत, और कोर स्टेबिलिटी मीन्स उस शक्ति को सही समय पर सही दिशा में नियंत्रित करने की क्षमता। जैसे मानिए यदि किसी के पास बहुत शक्तिशाली इंजन है लेकिन वाहन का स्टीयरिंग कमजोर है तो दुर्घटना निश्चित है। इसी प्रकार केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, स्थिरता भी आवश्यक है। योग दोनों विकसित करता है। और कोर किन मांसपेशियों से मिलकर बना है जानते हैं? यह केवल एक मांसपेशी नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों का समूह है, जिसमें आते हैं सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनस, जिसे सामान्य भाषा में सिक्स पैक मसल कहते हैं, और ये आगे झुकने, शरीर को नियंत्रित करने में आते हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इसे प्राकृतिक वेट बेल्ट कहा जाता है। यह पेट को चारों ओर से सहारा देती है। यह रीढ़ की सबसे बड़ी रक्षक मांसपेशी है। योग में गहरी श्वास और प्राणायाम से अत्यधिक सक्रिय होती है। इंटरनल एवं एक्सटर्नल ओब्लिक, ये शरीर को घुमाने, मुड़ने और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मल्टीफ्यूडस मसल, ये हमारे रीढ़ की छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं। इनका कार्य होता है हर वर्टिब्री को स्थिर रखना। इरेक्टर स्पाइन, पूरी रीढ़ के दोनों ओर स्थित मांसपेशियां हैं ये, और इनका कार्य होता है सीधे खड़ा रहना, झुकने के बाद वापस उठना, सही पोस्चर बनाए रखना। पेल्विस फ्लोर मसल, ये शरीर की नींव है। इनकी मजबूती मूत्र नियंत्रण, रीढ़ की स्थिरता और आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। डायफ्राम, यह केवल श्वसन ब्रीदिंग की मांसपेशी नहीं है, यह कोर स्टेबिलिटी का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए योग में श्वास का इतना महत्व है। और ये कोर हमारे शरीर का पावर हाउस क्यों कहलाता है जानते हैं? जरा कल्पना कीजिए कि एक घर की मजबूत दीवारें हैं लेकिन नींव कमजोर है, क्या वो सुरक्षित रहेगा? नहीं। इसी प्रकार यदि आपकी बाहें शक्तिशाली हैं, पैर मजबूत है लेकिन कोर कमजोर है, तो आपका पूरा शरीर अस्थिर रहेगा। और यही कारण है कि विश्व के सभी एलीट एथलीट्स क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्ट, एथलेटिक्स और ओलंपिक खेलों में कोर ट्रेनिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा में कोर का महत्व क्या है? तो अब सोचिए कि जब आप कुर्सी से उठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं, गैस सिलेंडर उठाते हैं, कार चलाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, खेत में काम करते हैं, योगासन करते हैं, इन सभी गतिविधियों में सबसे पहले कौन सक्रिय होता है? तो कोर। तो मैं चाहता हूं आप सभी इसके महत्व को समझिए और सबसे पहले पेट और कमर की मांसपेशियां सक्रिय हुई कि नहीं, इसको महसूस कीजिए। योगिक दृष्टिकोण से कोर केवल मांसपेशियों की बात नहीं करता, योग ऊर्जा, प्राण की बात करता है। योग कहता है शरीर का ऊर्जा केंद्र है।
और मणिपुर चक्र जो नाभि क्षेत्र में स्थिर माना गया है, यह चक्र इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, पाचन शक्ति, जीवनी शक्ति, मानसिक दृढ़ता का केंद्र माना जाता है। और जब योगासन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मणिपुर चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनता है। कोर केवल मांसपेशियों का समूह नहीं है, यह हमारे शरीर की नींव है, संतुलन का आधार है, सही पोस्चर की कुंजी है, कमर दर्द से सुरक्षा है, बेहतर खेल प्रदर्शन का रहस्य है। और योग की भाषा में अगर कहूँ तो यह हमारे आंतरिक ऊर्जा केंद्र को जागृत करने का माध्यम है। साथियों, के क्या केवल जिम के क्रंचेज और प्लैंक से ही कोर मजबूत हो सकते हैं? तो नहीं, योग का दृष्टिकोण अलग है। योग केवल मांसपेशियों को मजबूत नहीं बनाता बल्कि शरीर, श्वास और मन तीनों का समन्वय स्थापित करता है। योग में शक्ति और सहजता, स्ट्रेंथ एंड ईज साथ साथ विकसित होते हैं। अस्थिर सुखम आसनम, अर्थात जो आसन अस्थिर भी हो और सुखद भी हो वही श्रेष्ठ आसन है। और यही कोर स्टेबिलिटी का मूल सिद्धांत है। तो कोर शक्ति अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से योगासन है? तो सबसे पहले ताड़ासन कर लीजिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि खड़ी होने से भी शक्ति आती है। हाँ, यदि सही प्रकार से खड़े हों, जिसमें ताड़ासन में हम दोनों पैर मिला के खड़े होते हैं, रीढ़ सीधी रखते हैं, पेट को हल्का अंदर की ओर रखते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, ठोड़ी समानांतर रखते हैं और गहरी सांस लेते हैं। तो इसमें हमारी कोर, ग्लूट, स्पाइन स्टेबलाइजर्स, फुट मसल्स सक्रिय होते हैं और इससे हमारा पोस्चर सुधरता है, बैलेंस बढ़ता है, शरीर का अलाइनमेंट सही होता है, पूरे शरीर की जागरूकता बढ़ती है। तो आपका वजन दोनों पैर पर बराबर है कि नहीं जब भी खड़े होते हैं, ये देखिए। और क्या पेट स्वतः अंदर है? क्या गर्दन आगे निकली हुई है? यही अवेयरनेस योग की शुरुआत है। और दूसरा है प्लैंक पोज, फलकासन। यह कोर स्ट्रेंथ का राजा माना जाता है, लेकिन योग में इसका उद्देश्य केवल शक्ति नहीं बल्कि नियंत्रण भी है। हथेलियों कंधे के नीचे रखते हैं और शरीर सीधी रेखा में रखते हैं, फट्टे जैसा। पेट अंदर करते हैं और कमर नीचे न झुकने देते हैं। सामान्य श्वास लेते रहते हैं और इससे हमारे रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ओब्लिक, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, ये सब मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और इससे हमारा संपूर्ण शरीर मजबूत होता है, रीढ़ सुरक्षित होता है, पेट मजबूत होता है, कमर दर्द में भी लाभ मिलता है और खेल प्रदर्शन बेहतर होता है। इसमें कुछ लोग सांस रोक लेते हैं, कमर झुका लेते हैं, गर्दन ऊपर उठा लेते हैं, पेट बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सब नहीं करना होता। और नौकासन, यदि किसी एक आसन को कोर एक्टिवेटर कहा जाए तो वह नौकासन है, जो कि पीठ के बल हम लेटते हैं, हाथ सामने रखते हैं और पैर ऊपर उठाते हैं, सिर उठाते हैं, शरीर नाव जैसा बना लेते हैं और इससे हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ते हैं, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बढ़ते हैं, बैलेंस आते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ आते हैं और फैट रिडक्शन भी होता है। सेतु बंधासन, यह आसन केवल पीठ नहीं बल्कि पूरे पोस्टेरियर चेन को मजबूत करता है। इससे हमारे ग्लूट एक्टिवेशन, लोअर बैक स्ट्रेंथ, हिप स्टेबिलिटी, स्पाइन मोबिलिटी, थायराइड स्टिमुलेशन आते हैं। और जब हम बैरियर पोज सीरीज करते हैं, यह केवल हमारे पैरों को शक्ति नहीं बढ़ाता, यह संपूर्ण शरीर का डायनेमिक स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है, जिससे हमारे लेग स्ट्रेंथ, कोर स्टेबिलिटी, फोकस, कॉन्फिडेंस, फंक्शनल फिटनेस सब मिलते हैं। और जब हम वीरभद्रासन में स्थिर रहते हैं तो यह केवल हमारे शरीर को नहीं संभाल रहे होते हैं, आप जीवन में आने वाली परिस्थितियों के सामने भी स्थिर रहना सीख रहे होते हैं। और यही योग है। जब हम ट्री पोज करते हैं तो यह बैलेंस सीखना है। तो वृक्षासन सर्वोत्तम है। यह हमारे कोर स्टेबिलिटी, एंकल स्टेबिलिटी, हिप कंट्रोल, ब्रेन कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन को विकसित करता है। और जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं ना तो मस्तिष्क के कई भाग एक साथ सक्रिय होते हैं, खासकर सेरिबेलम, वेस्टिबुलर सिस्टम, मोटर कॉर्टेक्स। इसलिए वृक्षासन केवल हमारे शरीर को नहीं बल्कि मस्तिष्क को भी प्रशिक्षित करता है। और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, यह हमारे संपूर्ण पोस्टेरियर चेन को सक्रिय कर देता है। इससे हमारे शोल्डर स्टेबिलिटी, कोर एक्टिवेशन, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, स्पाइन लेंथनिंग मिलता है।
और जब चतुरंगा दंडासन करते हैं, इसे योग का पुशअप भी कहा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक कठिन है। यह हमारे कोर, शोल्डर स्टेबिलिटी, आर्म्स स्ट्रेंथ, रिस्ट स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल को विकसित करता है और प्राणायाम द्वारा कोर स्टेबिलिटी कर सकते हैं। केवल आसन पर्याप्त तो नहीं होता, श्वास ही कोर का वास्तविक नियंत्रण सिखाती है। जब हम कपालभाति करते हैं, हर सांस छोड़ते समय फोर्सफुल, तो एब्डोमिनल मसल सक्रिय होती है, और जब नियमित अभ्यास करते हैं तो यह हमारे कोर को टोनिंग करता है, फैट रिडक्शन करता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, डाइजेशन को स्मूथ करता है, एनर्जी बढ़ाता है। और जब भस्त्रिका करते हैं तो यह हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा बढ़ाती है। कोर मसल श्वास के साथ समन्वय करना सिखाती है, और जब अनुलोम विलोम करते हैं तो यह सीधे कोर नहीं बनाता, लेकिन नर्वस सिस्टम को संतुलित करके मसल कोऑर्डिनेशन को बेहतर अवश्य बनाता है। और बंध भी लगाते हैं हम। योग में 3 बंध होते हैं, है ना, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। जलंधर बंध सबसे ईजी है, गला वाला हम लोग करते हैं। उड्डयन बंध बीच वाला और मूल बंध। विशेषकर उड्डयन बंध जो बीच वाला है, इसे डिप कोर मसल को सक्रिय करने का अद्भुत अभ्यास माना जाता है, और इसलिए उन्नत योगाभ्यास में बंध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। और ध्यान और कोर स्टेबिलिटी, आप सोचेंगे ध्यान का कोर से क्या संबंध है? तो जब हमारा मन अस्थिर होता है तब शरीर भी अनावश्यक तनाव उत्पन्न करता है, लेकिन ध्यान के अभ्यास से मसल टेंशन कम होती है, ब्रीदिंग इफिशिएंट होती है, बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है, पोस्चरल कंट्रोल सुधरता है। और यही कारण है कि श्रेष्ठ खिलाड़ी भी आज माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। साथियों, योग केवल लचीलापन बढ़ाता नहीं है, लेकिन योग ने भीतर से मजबूत भी बनाता है। इसलिए कोर शक्ति का विकास केवल आसनों से नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन शैली से होता है। कोर शक्ति का ईंधन क्या है जानते हैं? पोषण, न्यूट्रिशन। जैसे बिना ईंधन के वाहन नहीं चल सकता, वैसे ही बिना संतुलित पोषण के शरीर मजबूत नहीं बन सकता। और योगिक आहार के सिद्धांत है आयु सत्व बलारोग्यस्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा बुद्ध्या आहार सात्विक प्रिया। अर्थात जो भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और ऊर्जा बढ़ाए वही सात्विक आहार है। और मजबूत कोर के लिए क्या हो? पोषक तत्व जानते हैं तो प्रोटीन जो हमारी मांसपेशियों के निर्माण हेतु कार्य करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा के लिए है, हेल्दी फैट्स जो हार्मोन संतुलन हेतु होते हैं, फाइबर पाचन तंत्र के लिए, और कैल्शियम एवं विटामिन डी जो हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए कार्य करता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो हमारे मांसपेशियों के कार्य हेतु आते हैं। और भारतीय सात्विक आहार है मूंग दाल, चना, पनीर, दही, अंकुरित अनाज, तिल, बादाम, अखरोट, मौसमी फल, हरी सब्जियां, मोटे अनाज जो मिलेट्स हैं, ये सब। और मानव शरीर केवल 60 to 70% जल से बना है, जानते हैं ना। और यदि शरीर में हमारी कमी हो जाए तो मांसपेशियां जल्दी थकती हैं, ऐंठन जो मसल क्रैम्प्स हैं ये होते हैं, सहन शक्ति घट जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है। तो मेरा सुझाव तो यही होगा कि उठते ही 2-3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए और दिन भर नियमित जल सेवन करते रहिए। अत्यधिक मीठे पेय से बचिए और एक अभ्यास के दौरान आवश्यकता अनुसार पानी लीजिए, बीच बीच में घुट घुट। और नींद बहुत ज़रूरी है। अनेक लोग जिम जाते हैं लेकिन पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो रिकवरी के बिना कोई भी ट्रेनिंग अधूरी है, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारे मसल रिपेयर होते हैं, ग्रोथ हार्मोन सक्रिय होते हैं, नर्वस सिस्टम पुनर्संतुलित होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है। अगर प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद ली जाए तो इसको प्राथमिकता आप दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट लगातार तनाव को कोर्टिसोल डोमिनेंट स्टेट में ले जाता है, और जिसके कारण हमारे पेट के आसपास की चर्बी बढ़ना, मांसपेशियों का क्षय, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं, कमर दर्द। और योग हमें सिखाता है तनाव से लड़ना नहीं है, उसे साधना है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी, योग निद्रा, ध्यान अभ्यास कीजिए। और जहाँ भी बैठते हैं ना, सही मुद्रा में बैठिए। दिन भर झुककर बैठना, मोबाइल देखते रहना, लैपटॉप पर काम करना, ये हमारे कोर मसल को कमजोर बना देता है। हर 40 से 45 मिनट बाद उठ जाइए, 2-3 मिनट चलिए, स्ट्रेच कीजिए, रीढ़ को सीधा कीजिए। एक
52 इयर्स की गृहिणी थी। उनको बरसों से कमर दर्द, मोटापा और थकान की समस्या थी। उन्हें लगता था कि उम्र बढ़ने के साथ यह सामान्य है, लेकिन उन्होंने प्रतिदिन केवल 35 मिनट योग, 15 मिनट प्राणायाम और संतुलित सात्विक आहार अपनाया और सिर्फ 8 महीने बाद ही उनका कमर दर्द लगभग समाप्त, वजन में कमी, ऊर्जा में वृद्धि और आत्मविश्वास में अद्भुत परिवर्तन आया। वो क्या कहीं जानते हैं? मैंने केवल शरीर नहीं बदला, मैंने अपना जीवन बदल लिया। अब आपको देखना है कि क्या मैं प्रतिदिन अपने शरीर के लिए समय निकालता हूँ? क्या मेरा कोर वास्तव में मजबूत है? क्या मैं सही मुद्रा में बैठता हूँ? क्या पर्याप्त पानी पीता हूँ? मेरी नींद पूरी होती है? मेरा भोजन स्वास्थ्यवर्धक है? क्या मैं मानसिक रूप से संतुलित हूँ? ईमानदार उत्तर ही आपका परिवर्तन की शुरुआत होगी, है ना? तो प्रतिदिन योग कीजिए, प्राणायाम, ध्यान कीजिए, सात्विक भोजन, पर्याप्त जल, समय पर सोना और सकारात्मक सोच अवश्य रखिए। तो आज हमने जाना साथियों कि कोर स्ट्रेंथ केवल सिक्स पैक ऐप नहीं है, यह हमारी शरीर का पावर हाउस है। और मजबूत कोर अगर है तो इससे हमारे रीढ़ सुरक्षित होंगे, संतुलन बेहतर होते हैं, कमर दर्द कम होता है, खेल प्रदर्शन बढ़ता है, दैनिक कार्य सरल होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और वृद्धावस्था अधिक सक्रिय बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण, योग कोर को केवल मजबूत नहीं बनाता बल्कि शरीर, श्वास और मन को एकीकृत इंटीग्रेट करता है। योगा कर्मसु कौशलम, हर दिन बोलता हूँ ना, दूसरे अध्याय के 50वां श्लोक गीता का। योग जीवन के प्रत्येक कर्म में उत्कृष्टता और कुशलता प्रदान करता है। जब आपका शरीर स्थिर होगा ना तो मन शांत होगा और श्वास संतुलित होगी, और जब आपका प्रत्येक कार्य उत्कृष्ट बन जाएगा। तो साथियों, दुनिया आपको आपकी बाहरी शक्ति से पहचान सकती है, लेकिन आपका शरीर, आपका परिवार और आपका भविष्य आपकी भीतरी शक्ति से सुरक्षित रहता है। और एक मजबूत कोर केवल आपको सीधा खड़ा नहीं करता बल्कि जीवन की हर चुनौती के सामने अडिग खड़ा रखना भी सिखाता है। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए, मैं अपने शरीर को दंड नहीं दूंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं केवल स्वस्थ दिखने का नहीं, स्वस्थ जीने का प्रयास करूंगा। मैं योग को एक दिन का अभ्यास नहीं, जीवन की संस्कृति बनाऊंगा। तो आइए सभी मिलकर संकल्प दोहराइए मेरे साथ कि मैं प्रतिदिन योग करूंगा, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा का सम्मान करूंगा, मैं स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानूंगा, मैं स्वयं स्वस्थ रहूंगा और दूसरे को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करूंगा। तो आज के इस सेशन में आपने इस उपयोगी लगा होगा, है ना? तो इस वीडियो को, जो वीडियो हर दिन YouTube पर जाता है, अपने परिवार, मित्रों, विद्यार्थियों, सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। ओम शांति शांति शांति। और जाते जाते मैं यही कहूँगा साथियों कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है, यह जीवन जीने की सर्वोत्तम शैली है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और योग कोई व्यायाम नहीं, यह हमारे शरीर की शक्ति, मन की शांति और जीवन की पूर्णता का मार्ग है। ओम शांति शांति। वापस रिलैक्स वज्रासन में। ये हमारे पूरे कोर पर केंद्रित है आज का फुल सेशन वज्रासन में। ये यहाँ देखिए, हाई प्लैंक, हाई लो, कमांडो, हाई लो, हाई हाई जाते हैं इनहेल करके, लो आते हैं एक्सेल करके। फलकासन, चतुरंगा दंडासन, ये फ्लो है, दो चीज इसमें शामिल है। इनहेल करके ऊपर जाइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 4 बार और एक्सेल, 2 3 4, वापस रिलैक्स। ये हमारे कोर को एक्टिवेशन के लिए
काम करेगा। रिलैक्स। अब देखिए हम नी पुशअप करेंगे जो कि महिलाओं के लिए होता है। हम लोग तो पुरुष। आई टेबल टॉप आए और यहाँ ये जब पुशअप करेंगे ये पीछे की ओर भेजेंगे, इधर नहीं भेजेंगे, इधर। आई एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। केहनी ऊपर जाएगा, केहनी जमीन में नहीं सटेगा। ये देखिए, ये इससे चेस्ट सटेगा, केहनी ऊपर जाएगा। तिवारी सर केहनी ऊपर, देखिएगा मेरा, अभी देखिए आप। एक्सेल, ये देख रहे हैं, ये केहनी ऐसे नहीं सटेगा, केहनी ऊपर रहेगा। 4 बार। 1 2 3 4। रिलैक्स, वापस। ये महिलाओं के लिए था। अब हम पुरुषों वाला करेंगे, ठीक है। पुरुषों वाला में थोड़ा सा प्यार भरा हुआ है, इतना ही फर्क, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए कैसे प्यार भरते हैं। ये टेबल टॉप आया, ठीक है। हम नी पुशअप कर रहे थे लेकिन एक पैर उधर उठा दिया, ठीक है। अब बाकी काम सेम। एक्सेल, ये एक्सेल, एक्सेल। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस। ये पुरुषों का नी पुशअप, ठीक है। वापस। इस बार लेफ्ट लेग को उठाएंगे। टेबल टॉप। सेटल हो जाइए, सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। लेफ्ट को उठा लीजिए। और ये जब हम झुकेंगे ना, अभी ये सीधा है लेकिन जब हम झुकेंगे तो ये ऐसे ऐसे जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि बॉडी बेंड हो जा रहा ना। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये देखिए अपने आप ऊपर जा रहा। एक्सेल, इनहेल। सांसों पर ध्यान दीजिएगा। एक्सेल, हेल। इसको बोलते हैं डॉल्फिन पुशअप। 4 बार और करेंगे। एक्सेल, एक्सेल। डॉल्फिन को देखे होंगे नदी वगैरह। एक्सेल, एक बार और। एक्सेल, वापस। वज्रासन। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम लो प्लैंक में आएंगे। लो प्लैंक, आइए, बने रहिए, काउंटिंग कीजिए। राम जी 1, राम जी 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7। बीके सर डाउन। राम 7, राम 8। जेना सर घुट्टा सीधा। राम 8, राम 9, राम 10, राम 11, राम 12,
राम 13, राम 14, राम 15, राम 16, राम 17, राम 18, राम 19, राम 20, राम 21, राम 22, राम 23, राम 24, राम 25, राम 26, राम 27, राम 28, राम 29, राम 30, राम 31, राम 32, राम 33, राम 34, राम 35, राम 36। रिलैक्स, वापस वज्रासन। हम राम का नाम लेके पुण्य भी कमा रहे हैं। अयोध्या रामलला मंदिर जाके जो पुण्य होगा उस योग स्थल में है। नहीं, रामाजी रामा, फिर 2-3 गगन वाला रामाजी रामा। ऐसा करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, फिर राम, फिर एक। चलेगा? चलिए 8 लगाते हैं। आइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 1 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 2 वापस। राम जी शक्ति देंगे, धीरे धीरे और मंत्रोच्चारण करवाएंगे, वही शक्ति देंगे। जो पैदा किए हैं वही पालन पोषण भी करेंगे, हमें तनाव नहीं लेना। रिलैक्स। अब देखिए, यहाँ खड़े हैं, ये कोर का कहानी होगा, ठीक है। ये देखिए, हम सिंपल खड़ा हुए, ये देखिए, ये सिंपल खड़ा है। अभी हमें जो करना है वो वाला बताता हूँ। ये आप एक यहाँ से देखिएगा, अंतर पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं नॉर्मल हुआ, मेरा बॉडी देखिए, और अभी मैं एंगेज करके खड़ा हूँगा। गौर से देखिएगा ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये देखिए, मेरा बॉडी देख रहे हैं, फर्क पड़ रहा? ये करना है आपको। ये पेल्विस आगे, टेलबोन आगे, ठीक है। ये ठेलेंगे ना, ये ठेलेंगे तब ये आगे आएगा। ये चीज़ करना है, और इसको ब्रीदिंग के साथ, हाथ के मूवमेंट के साथ। कैसे? ये देखिए बताता हूँ। फुल मूवमेंट, इनहेल, एक्सेल। पहले एंगेज किए, जब एक्सेल करेंगे बैठेंगे तो डिसएंगेज करेंगे। दोनों चीज़ होना है। ऐसा एंगेज ऑल द टाइम मत रखिए, नहीं तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। इनहेल, एक्सेल, इसको भेजिएगा। आप समझिए कि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये नॉर्मल नहीं है, इसको फेंकिएगा। इसी को फेंकने का मेन कहानी है। 4 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। ये हम जब कोर इंगेज करना सीख जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। कोर एक्टिवेट हो गया, सारे कुछ आप कर लेंगे, फिर सारा आपके लिए मजाक हो जाएगा। आइए, लो प्लैंक। लो प्लैंक में आइए, दोनों पैर को सटाइए, बीचों बीच अलाइन कीजिए बॉडी को। ये हाथ ऐसे थप से रखिएगा, अंगुली खोल के। आइए, हाँ, डाउन सर डाउन, तिवारी सर डाउन। हाँ, साइड में जाइए, साइड, साइड, एक्सेल, 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 एक्सेल,
एक्सेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. मकरासन, मकरासन. सर को बेंड कीजिएगा दूसरी साइड. जैसे हाथ फैला लीजिए, हाथ फैला लीजिए दोनों साइड. हेड इधर साइड रहेगा. हाथ फैला के पूरा हाथ फैलाइए पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधा के सीधा. हेड को टर्न कीजिए दूसरे साइड. पड़े रहिए, सीना को हटाइएगा. सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए. अब दोनों पैर को सटाइए. हाँ, दोनों पैर को सटाइए. स्टार्ट पैडलिंग, पैडल कीजिए. हाँ, कोशिश कीजिए, बट किक बोलते हैं इसको. आपका जो हील है बट को टच करके जाए, ऐसा कीजिए. बारी बारी से सटाइए. सीना जमीन में चिपका रहेगा. पैर का मूवमेंट कीजिए. कोशिश कीजिए कि किक मार के आप वापस आए. हाँ, एक्सेल करके किक लगाइएगा. किक लगाइए. धीरे धीरे खुल जाएगा, आप देखिएगा. पहुंचेगा. एक्सेल कीजिएगा, ठीक है. एक्सेल. अब दोनों पैर को एक साथ लाइए. यही काम जो कर रहे थे, दोनों को पहले सटा लीजिए. लाइए, एक्सेल करके वापस. एक्सेल, वापस. एक्सेल करके बेंड कीजिएगा. इनहेल करके नॉर्मल स्थिति. एक्सेल, वापस. एक्सेल, वापस. हेड को टर्न करते रहिएगा बारी बारी से. एक्सेल, एक्सेल. 2 बार और. एक्सेल, एक्सेल. रिलैक्स. अब हम सर्कल बनाएंगे दोनों पैर से. देखिए, ये सर्कल बनाइए ऐसे. जितना बड़ा रेंज ऑफ मोशन, दोनों को पहले जोड़िए. सर्कल बनाइए 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉक. कोशिश कीजिए कि सर्कल के दौरान एक साइड तो जमीन सटे, दूसरे साइड बट सटे. इतना बड़ा सर्कल बनाइए सर्कल. हाँ, फुल रेंज ऑफ मोशन. 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज. 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉक. टोटल 8 बार दोनों डायरेक्शन में होगा. जमीन को सटाइए, बट को सटाइए. दोनों सटे रहेंगे. डायरेक्शन चेंज. लास्ट 4. जब ऊपर की ओर आएगा बेंड होने तो एक्सेल. पीछे जाएगा बाहर की ओर तो इनहेल. रिलैक्स कीजिए. दोनों पैर को फैला लीजिए. रिलैक्स. अब दोनों हाथ को सर के सीध में ले जाइए. सर के सीध में, ठड्डी जमीन में. और लेफ्ट लेग को उठाइए. पूरा लेफ्ट लेग को उठाइए. लेफ्ट लेग ओनली उठाइए. वापस राइट लेग उठाइएगा. राइट लेग उठाइए. पूरा गिट्टा सीधा रखते हुए वापस. लेफ्ट उठाइए.
प्यूबिक जमीन में सटा रहेगा, ठीक है। प्यूबिक एरिया उसको मत उठाने दीजिएगा। इनहेल, इनहेल करके उठाइएगा, इनहेल, एक्सेल करके वापस, इनहेल 4 बार और अल्टरनेट, इनहेल, घुटना सीधा, वापस, इनहेल 2 बार और, इनहेल, इनहेल, वापस। क्रोकोडाइल में आइए, मकरासन, ये शलवासन इसको बोलते हैं, लोकस्ट पोज का वेरिएंट है, हाफ लोकस्ट पोज बोलते हैं। अब इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, लेफ्ट लेग जाएगा और राइट हैंड जाएगा, दोनों इनहेल करके 1 बार उठेगा, ठीक है। अभी नॉर्मल सांस, और ये इनहेल उठाइए, लेफ्ट और राइट क्रॉस, क्रॉस लाइए, वापस, फिर से इनहेल, इनहेल, वापस, इनहेल, वापस, इनहेल, वापस, इनहेल, इनहेल 4 बार और, इनहेल, इनहेल 2 बार और, इनहेल, इनहेल, क्रोकोडाइल। अभी तक ये हाफ लोकस्ट के वेरिएंट थे, अब हम फुल लोकस्ट में जाएंगे, यानी इनहेल करता हुआ हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। पहले हाथ को ऊपर एक्सटेंड कीजिए, सिर के ऊपर लाइए, ठुड्डी को ज़मीन में सटाइए और इनहेल करके चारों को ऊपर कर दीजिए। इनहेल, इनहेल, वापस, एक्सेल करके वापस, इनहेल, इनहेल करके ऊपर उठिए, 4 उठाइए, वापस, इनहेल, हाइट गेन कीजिए, घुट्टा सीधा क्यों नहीं सीधा, इनहेल, वापस, 4 बार और, इनहेल, वापस, इनहेल, वापस, इनहेल, इनहेल, अंतिम, इनहेल, वापस, रिलैक्स, मकरासन। शवासन, पलटिए, करवट, करवट लीजिए, शवासन, हाँ, शवासन में आइए, रिलैक्स। देखिए क्या कोर क्या बोलता है, रिलैक्स। अब अपने दोनों घुटने को मोड़िए, शवासन में रहते हुए। घुटने को कोशिश कीजिए कि आपका जो हिल है हिप को टच करे, इतना पीछे ले आइए, मैक्सिमम जितना आ सकता है। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाइए, क्लैस्प कीजिए और एक्सेल करके पैर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। हेड का टारगेट रखिए कि हेड आपके घुटने को जाके सट के आ जाए, ठीक है। एक्सेल करके कोर इंगेज, कोर इंगेज नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा, कोर इंगेज, एक्सेल करके आइए ऊपर, क्रंच बोलते हैं इसको, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। आपको घुटना टच करके आना है, टारगेट है आपका, ठीक है। एक्सेल, 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 हाफ क्रंच बोलते हैं इसको। ये हमारे कोर के लिए, स्पोर्ट्समैन एथलीट बॉडी अगर चाहिए तो ये करना पड़ेगा आपको। एक्सेल, एक्सेल, पैर मूवमेंट नहीं होगा, एक सर पैर को चिपका के रखिए, पैर का कोई मूवमेंट नहीं है, ये हाफ क्रंच है। एक्सेल, 1 2 3
6, 7, 8, रिलैक्स, शवासन, जाइए शवासन। फिर से घुटना मोड़िए, हिल को हिप पे सटाइए, हाथ सर के नीचे रखिए, अंगुलियों को क्लैस्प कीजिए, सपोर्ट दीजिए हेड को। अब हमारा अपर बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ लोअर बॉडी होगा। एक्सेल करके घुटना सीना पर आएगा, ये टारगेट रखिए। एक्सेल, सिर्फ लोअर बॉडी मूवमेंट है, अपर स्टिल रहेगा, ठीक है। हाफ क्रंचेज, लोअर हाफ क्रंच बोलते हैं। एक्सेल, लाइए, नीचे वाले को सीना पर ड्रॉप कराइए, दोनों घुटना सटा रखिएगा। एक्सेल, 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 कोर इंगेज, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स, वापस शवासन। हा। अभी तक हम बच्चों वाला हाफ क्रंच कर रहे थे, ठीक है। अब हम युवा वाला करेंगे, फुल क्रंच, यानी जो बारी बारी से कर रहे थे अपर लोअर, अब दोनों को करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ उठाएंगे, एक्सेल करके हम अपने चिन को दोनों घुटने के बीच लाएंगे। घुटना मोड़िए, दोनों घुटना को हिप में सटाइए, हाथ को ले जाइए सर के नीचे। एक्सेल करके दोनों मूवमेंट होंगे, अपर भी लोअर भी, जो बारी बारी कर रहे थे। फुल क्रंच, ये पुरुषों वाला क्रंच है, युवाओं वाला। आइए, एक्सेल, 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 रिलैक्स, वापस आपके कोर को जादुई तरीके से एक्टिवेट करता है। स्पोर्ट्समैन इतना तामझाम नहीं करते जितना हम घंटा 1.5 घंटा से करते, ठीक है। उनको क्विकली गेम में उतर जाना है, वो ये करते हैं। क्रंच फट से उतना काम कर देता है जितना हम घंटा में किए थे, वो सीधा क्रंचेज करके ग्राउंड में उतर जाते हैं। इतना शक्तिशाली है, समझिए। आप टेबलेट खा रहे हो और इंजेक्शन ले रहे हैं, तो इंजेक्शन की तरह है, एक साथ धड़ से इफेक्ट ला देगा। आइए, दोनों घुट्टे को मोड़िए, गिनती के साथ। राम जी का गिनती लेंगे, 8 गिनती लेंगे। सर के नीचे हाथ लाइए। राम 1, राम 2, एक्सेल करके, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, राम 9, राम 10, राम 11, राम 12, राम 13, राम 14, राम 15, राम 16। वापस शवासन में आ जाइए। रिलैक्स, दोनों घुटना मोड़िए, दोनों हाथ यहाँ ले जाइए। हाँ, और दोनों घुटनों को जुड़ा हुआ लेफ्ट ड्रॉप करा दीजिए। लेफ्ट ड्रॉप कराइए घुटने को। हाँ, और नजरे राइट को ले जाइए, हेड राइट को, जिधर लेग है उसके अगेंस्ट। हाँ, खींचिए, फिर उल्टा टर्न कीजिए, पैर के उल्टा में जाएगा हेड, नजरें, ठीक है। ट्विस्ट कीजिए, हमारे ओब्लिक मसल के लिए है।
कमर को स्लिम करना चाहते हैं तो, पैंट का अगर अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये करने के बाद आपको अल्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि कमर 38 से 32 हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट से काम नहीं चलेगा, खर्चा बढ़ेगा। चलिए टर्न होइए बारी बारी से, जितना देर रह सकते रहिए, नज़रें दूसरे साइड ले जाइएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव हमारे इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, इसे कॉमर्शियल भाषा बोलते हैं लव हैंडल। लव हैंडल तो कम करता है ये। कमर के ऊपर देखते होंगे यहाँ चर्बी जम जाता है कई लोगों का, आप देखेंगे बाइक में ऐसा लटका हुआ कि लग रहा है एक पैड बांधे हुए। ये पैड को ख़त्म करेगा, स्लिम करेगा आपके बॉडी को, ठीक है। कमर को ले जाइए, दोनों घुटना चढ़ा रहेगा एक दूसरे पर, हाथ दोनों चिपका रहेगा ज़मीन में ही, सिर्फ हेड का मूवमेंट होगा उल्टा साइड। 4 बार करेंगे। एक्सेल के साथ जाइएगा बाहर, ठीक है। एक्सेल करके बाहर और इनहेल करके बॉडी का मूल रूप है उसमें आते हैं, ठीक है। एक्सेल करके बाहर जाइए, ओब्लिक में महसूस कीजिए सेंसेशन। 2 बार और सिर्फ 2 बार। एक्सेल वहाँ बनी रहिएगा थोड़ा देर, ठीक है। वो सेंसेशन का आनंद उठाइए, असली परिणाम वहीं से मिलेंगे, पट पट करने से नहीं आता। लास्ट वन कीजिए एक्सेल के साथ, हाथ दोनों चिपका रहेगा, नजरें उल्टा साइड जाएगा, वापस रिलैक्स शवासन में जाइए। ये हमारा आज का पूरा आसन हमारे कोर पर केंद्रित था, कोर स्ट्रेंथ एक्टिवेट के लिए और कोर स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। रिलैक्स। यौगिक ब्रीदिंग में आइए। यौगिक ब्रीदिंग आते ही आपके नेवल बटन के मूवमेंट हो जाए। इनहेल करेंगे, आपका नेवल बटन ऊपर जाएगा। अभी तो हमने इतना कोर का एक्सरसाइज किया है, पूरा कंट्रोल में रहेगा नाभि, जैसे चाहेंगे ऐसे होगा, पूरा मुलायम हो रखा है, ठीक है। इजीली आप यौगिक ब्रीदिंग ले सकते हैं। अभी तक हम मैकेनिकल उसको कर रहे थे, अब मैकेनिकल नहीं करेंगे, सांसों के द्वारा करेंगे। अब इससे क्या होता है, हमारे डायफ्राम एक्टिवेट हो जा रहे हैं। 7 मसल का मैंने नाम लिया ना कोर में, ये 7वां जो है डायफ्राम, ये लंग्स के नीचे पैड जैसा रहता है, पार्टीशन देता है, उसको ठेलिए। लंग्स को जब भरेंगे तो सारा वजन आ जाएगा उसी डायफ्राम पर, वो डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है और रबराइज है, फिर पेट फुला देता है वो। ये काम कीजिए। इनहेल और एक्सेल में पूरा कंट्रैक्ट हो जाना चाहिए, मीडियम नहीं, पूरा डिटॉक्स करेगा हमारे शरीर को गैस से, पसीना से, और सेल को तोड़ के, सेल तोड़ के ह्यूमन वेस्ट जो निकलता है उसमें चला जाता है, बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो बीमार बूढ़े बुजुर्ग जो सेल थे ना, वो निकल गए। अब नए रिप्लेस होंगे जब हम आराम करेंगे, ढंग से खाएंगे, सोएंगे, तब उसको रिकवरी बोलते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है। 4 बार और लीजिए, 4 बार। गहरी सांस और लंबी। गहरी लेंगे तो डायफ्राम पर वजन आ जाएगा, लंबी मीन्स देर तक। जब दोनों जुड़ जाते हैं, गहरी और लंबी, तो इसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। 2 और। स्ट्रेचिंग में आइए, दोनों पैर सटाइए, दोनों हाथ को सर के ऊपर ले जाइए, सटा के रखिए। पहले प्रणाम जैसे करते हैं ऐसे सटा के, और जब इनहेल बोलूँगा तो दोनों हाथ खुल जाएंगे और पैर खुल जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, फिर से बंध गए, जमीन में सपोर्ट ले लिए। इनहेल, इनहेल बोलते पूरा खींच दीजिए, सपोर्ट हट जाएगा, जमीन से भी हट जाएगा, आपस का भी सपोर्ट। दोनों पैर नेचुरली सटा रहेगा, दोनों हाथ भी सटा। जैसे इनहेल बोला, इनहेल हट जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 बार और। इनहेल, इनहेल, वापस शवासन में आइए। वापस देखिए, अभी तुरंत आपको नॉर्मल कर देगा। दोनों हाथों को सर के नीचे ले आइए, दोनों घुट्टा को मोड़िए, जैसा भी मोड़े थे मोड़िए, और लेफ्ट की ओर बेंड कर दीजिए।
घुटना लेफ्ट की ओर, फिर राइट की ओर बेंड कीजिए, दाहिना करवट बोलते हैं, और दाहिना करवट में रहते हुए हाथ खोल लीजिए, स्लोली जेंटली, आराम आराम से, ऐसे 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 आराम। वो क्रंचेज वाला टैक्टिस यहाँ मत लगाइएगा, आराम 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 से ऐसे दाहिना सपोर्ट लेके। अब आप क्रंच नहीं कर रहे हैं, क्रंच में लाने के लिए हमने 45 मिनट मेहनत किया था, तब क्रंच में लाए थे। आपको घर में या अदरवाइज सीधा क्रंच में नहीं करना है, आपका पूरा लंबर चला जाएगा, ठीक है। इसके कंडीशन है, जब तक पूरा बॉडी गर्म ना हो क्रंचेज का प्रयास मत कीजिएगा, पूरा ये चला जाएगा आपका। आइए शीतली में 8 बार शीतली करेंगे। ऐसे पाइप बनाइए, होल्ड, नाक से एक्सेल, दो बार और, आंख बंद रहेगा। प्राणायाम के इंटायर सेशन में, ध्यान के इंटायर सेशन में आंख बंद होना चाहिए, जब तक कि एक्सट्रीम कुछ ना आ जाए मत खोलिएगा। अब शीतकारी में आएंगे, सेम शीतली जैसा, दांत और मसूड़ों के बीच से इनहेल करेंगे, सी 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 ऐसे आवाज आना चाहिए। होल्ड, नाक से एक्सेल, अब हम पाउटिंग करेंगे, ठीक है। पाउट हम पहले करते थे, अभी लगता है महीना 2 महीना हो गया है। तिवारी सर को नहीं पता होगा, बाकी सबको सिलेबस थ्रू है ये देखिए, पहले मेडिटेटिव में आइए, तन के बैठिए, अकड़ के नहीं, तन के, ये ऐसा करिए, इसको लेफ्ट ले जाइए, फिर हेड टर्न कीजिए, फिर ऊपर ले लीजिए, ये बने रहिए, फिर वापस। जब एक गिटिंग प्रोपोज होते हैं तो सेम का उल्टा सीक्वेंस, लीप हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में ऊपर ले गए थे, सबसे पहले नीचे लाएंगे, फिर लेफ्ट ले गए थे, सेंटर ले जाएंगे, फिर मुंह को बनाए थे, मुंह को यहाँ वापस लाके नॉर्मल कर लेंगे, फिर से अब यहाँ मुंह बनाएंगे, मुंह बनाइए, पाउटिंग। अब राइट की ओर करेंगे, अब राइट टर्न करेंगे, अब राइट अप ले जाएंगे, और यहाँ डायगोनली बने रहेंगे, बने रहिए, बने रहिए। वापसी में डाउन, सेंटर, और फिर मुंह बनाएंगे। ये एक चक्र हुआ, ठीक है। ये चक्र पूरा सीक्वेंस को फॉलो, फट 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 नहीं करना है, हम तो कोई भागने थोड़े आए हैं। अगेन दूसरा चक्र, 4 चक्र टोटल करेंगे। दूसरा चक्र, पहले सामने लेफ्ट लेंगे, और ये ऊपर लेगा, ऊपर, ये हमारे फेस में झुर्रियाँ आ जाती हैं, ओठ लटक जाते हैं, यहाँ के लालिमा घट जाती है, लिपस्टिक में खर्चा आ जाता है। ये कॉस्ट कटिंग का है, लिपस्टिक का खर्चा नहीं आएगा, अपने आप स्वतः उसकी लालिमा रहेगी ओठ की बनी हुई, लिपस्टिक का खर्चा घट जाएगा आपको। झुर्रियाँ नहीं आएगी, हंसने के बाद ये जो स्माइल मार्क बोलते हैं, ऐसे ऐसे हनुमान जी जैसा बन जाता ना, वो नहीं बनेगा, चाहे आप कितना भी हंस लीजिए, ये मार्क नहीं बनेंगे। आपके जो सेल्फी होते हैं, सेल्फी कभी खराब नहीं तो आदमी क्या होता, मुस्कुराता ही नहीं, कि मुस्कुराएंगे तो सेल्फी स्माइल मार्क आ जाएगा, खराब हो जाएगा। आप कितना भी स्माइल कीजिए, फेस में वो मार्क नहीं आएंगे। वापस एक बार और सामने, पहले सामने, प्रॉपर तरीका से कीजिए, कोई भी चीज़ का प्रॉपर तरीका होता करने, कैसे भी उल्टा सीधा कर लीजिए, लाभ तो मिलेंगे 5% 10%, लेकिन अगर हम प्रॉपर करेंगे तो 90-95% तक मिलेंगे। तो हमें समय लग ही रहा तो क्यों ना प्रॉपर करें। वापस रिलैक्स। अब हम सीधा ओम चैंटिंग में जाएंगे,
11 टाइम्स, ठीक है। आइए, इसी में प्राणायाम भी शामिल रहेगा। 20, 30, 50। लास्ट 2। अब प्रणव प्राणायाम, यही 11 बार, अवधि बराबर, तरीका पैटर्न सब कुछ सेम, सिर्फ ध्वनि की अनुपस्थिति, मन में उच्चारण करेंगे। लास्ट 2। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में जाएंगे, सिर्फ सांसों पर ध्यान और कुछ भी नहीं। इनहेल एक्सेल, इनहेल में मूलाधार से सहस्त्रार चक्र को जाएगा, उस पथ पर अवेयरनेस लाइए। 2 मिनट। पामिंग, आंख पर रखिए, चेहरा सहलाइए, रिग्रेस रबिंग। ऐसा नहीं 2 बार करके आ गए, गर्माहट आनी चाहिए, ठीक है। ये मीनिंगफुल है, ऐसे नहीं कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। गर्माहट आए तब बेड्रा कीजिए, फिर आंखों पर रखिए। गर्माहट, असली असर उस गर्माहट से आने वाली है। 2 बार रब करने से कुछ नहीं होने वाला। गर्माहट आने दीजिए और उसको ट्रांसफ़र कीजिए आँख पर। ये सूथिंग इफेक्ट देगा, निखार लाएगा चेहरा में, तरुणामयी चेहरा बनाएगा। और अंतिम बार ज़्यादा गर्माहट लाइए, पूरे शरीर में ट्रांसमिट कराना है। आँख पर, चेहरे पर, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, कमर, जांघ, घुटना, टखना, अंगुलियां। फिर वापस सहलाते हुए इन्हें प्यार दीजिए। शरीर को प्यार देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ शांति मंत्र के लिए तैयार हो गए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे, हथेलियों पर यहाँ भगवान का दर्शन करेंगे, आभार प्रकट करेंगे और धीरे धीरे भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए योग स्थल से विदाई लेंगे। यहाँ हम एक्सहेल करते हुए बॉडी के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलराइज करते हैं। कहीं झनझनी वगैरह रहता, कुछ भी सब समाप्त हो जाता। आइए अब बॉडी का पोस्चर को सुधारिए, करेक्शन कीजिए अपने बॉडी को, एकदम डिलीवरी के लिए तैयार। और यहाँ हाथ जोड़िए, अंजलि मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लैंप, क्लैप और जंप ईशान कोण में जाके। और ये था हमारा 21वां दिन का सेशन जो केंद्रित था कोर स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी में। अगले दिन फिर हम नए विषय, नए योगासनों के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।